हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th स्पेशल इंग्लिश जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट्स आते हैं पोइम्स के, उन सब की स्टडी करेंगे। तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप डेफिनेटली 4 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर जरूर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर वाइज सारे एक्सट्रैक्ट देख लेंगे। तो पहला हमारा लेसन 1 है लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। इसके जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है हमारा माई डार्कनेस टू थाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू थाई लाइट एंड माई एविल इन टू गुड, टीच मी वट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माई क्ले इन टू थाई गोल्ड। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है। इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा डार्कनेस इन द स्टेंजा स्टैंड्स फॉर। इस पोइम्स में जो डार्कनेस है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन हमें दिए हैं नाइट, इग्नोरेंस एंड लॉर्ड। डार्कनेस का इस पोइम में मतलब क्या है? नाइट, इग्नोरेंस या लॉर्ड। तो आंसर है हमारा इग्नोरेंस। इस पोइम में डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट स्टैंड्स फॉर। इस पोएम में लाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इग्नोरेंस या नॉलेज। तो आंसर है हमारा नॉलेज। इस पोएम में लाइट का मतलब हमारा नॉलेज है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएम। लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव पोएम को किसने लिखा है? तो आंसर है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक हमारा पहला एक्सट्रैक्ट खत्म हुआ। उसके बाद इसी पोएम का दूसरा एक्सट्रैक्ट है जो आ सकता है आपके एग्जाम में, वो देख लेते हैं। तो माई हाउस विथ ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द लव, द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंट्रांसिंग वंडरस आर इट्स रेस। तो इसका पहला क्वेश्चन है द रेस ऑफ द लैम्प आर। जो लैम्प है हमारा उसकी जो किरणें हैं वह किस प्रकार की हैं? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, हार्मफुल। तो आंसर है हमारा वंडरफुल। जो हमारे कविता में लैम्प यूज हुआ है उसकी किरणें किस प्रकार की हैं? तो उसकी किरणें वंडरफुल हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द पोएम। लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव पोएम का राइटर कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। व्हाट डज इन माई हाउस मीन? इन माई हाउस का मतलब क्या है इस पोएम में? तो इन माई हाउस का मतलब इस पोएम में है इन माई हार्ट, मेरे दिल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लव इज इट इन द पोएम। इस पोएम में जो लैम्प यूज हुआ है वह किस प्रकार का है? तो द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड इंट्रांसिंग। ट्रांसम्यूटिंग यानी हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला और ज्ञान वर्धक हमें लैम्प इस पोएम में यूज़ किया गया है। द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड इंट्रांसिंग। इस कविता में जो लैम्प यूज़ हुआ है वो ज्ञानवर्धक और काफ़ी ज़्यादा हमें ज्ञान प्रदान करने वाला है। यहाँ तक है लेसन 4 चिल्ड्रन। जो हमारी पोएम है लेसन 4 चिल्ड्रन है, उसका हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। योर हार्ट्स द वर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द बुकलेट्स फ्लो, But in mine is the wine autumn and the first fall of the snow। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हमारा। तो पहला हमारा बुकलेट्स मीन्स, बुकलेट का मतलब क्या है? ऑप्शन दिए हैं हमारे स्मॉल रिवर्स, रिवर्स, वाटरफॉल। तो इसका आंसर है स्मॉल रिवर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम। तो जो चिल्ड्रन वाली पोएम के राइटर हैं वो हमारे H.W. लॉन्गफेलो जी हैं। तो चिल्ड्रन से रिलेटेड आपको कुछ भी आ जाए और आपको राइटर पूछा जाए तो आपको लॉन्गफेलो जी लिखना है, H.W. लॉन्गफेलो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के दिल में क्या समाहित है? चिल्ड्रंस के हृदय में क्या समाहित है? तो आंसर है हमारा द वर्ड्स एंड सनशाइन लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। पक्षी और सूर्य का प्रकाश चिल्ड्रंस के दिल में समाहित है। व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन? तो आंसर है हमारा द वर्ड्स एंड सनशाइन लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लेसन 7। लेसन 7 है हमारा एंगर। इसका हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। तो पहला है हमारा वन एंग्री मूवमेंट ऑफ्टन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सोरो और बाय टीयर्स। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपेंट। रिपेंट का मतलब क्या है? ऑप्शन दिए हैं हमारे टू फील हैप्पी, टू फील सॉरी, टू फील एक्साइटमेंट। तो रिपेंट का मतलब होता है हमारा टू फील सॉरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी रिपेंट फॉर। व्हाट डू वी रिपेंट फॉर, हम किस बात का पश्चाताप करते हैं? ऑप्शन दिए हैं हमें सोरो, टीयर्स, एंग्री मूवमेंट। तो टीयर्स
किस बात का हम पश्चाताप करते हैं? तो टीयर्स का। आंसर है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पोएम। तो इस पोएम का नाम है हमारा एंगर। तो फाइंड अ वर्ड विच मीन्स ग्रीफ। देखिए ग्रीफ का मतलब होता है दुख, तो ग्रीफ से रिलेटेड हमें वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब सेम हो। तो सोरो वो वर्ड है जिसका मतलब दुख होता है और ग्रीफ का मतलब भी दुख ही होता है। तो नेम द पोएम, पोएम का हमें नाम लिखना था तो एंगर पोएम से हमें लिया गया था। फाइंड द वर्ड विच मीन्स ग्रीफ, हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है कविता में, पोएम में, जिसका मतलब ग्रीफ के बराबर हो, यानी ग्रीफ का मतलब होता है दुख और सोरो का मतलब भी दुख होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वर्क डन एट एन एंग्री मोमेंट। जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं तो क्या होता है? बी रिपेंट फॉर ईयर्स द वर्क डन एट एन एंग्री मोमेंट, हम सालों साल पछताते हैं जो भी काम हम गुस्से में करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वर्क डन एट एन एंग्री मोमेंट, जब हम गुस्से में होते हैं और कोई काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, क्या पश्चाताप होते हैं, क्या परिणाम होते हैं? तो वी रिपेंट फॉर ईयर्स द वर्क डन एट एन एंग्री मोमेंट, हमें सालों साल पछताना पड़ता है जो भी हम काम गुस्से में करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ओ एंगर इज एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, इट कॉमेथ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, एंगर इज कंपेयर्ड टू, एंगर की तुलना किससे की गई है? फेयरेस्ट ऑफ फेस, रेनी क्लाउड, स्नो प्लेस। तो आंसर है हमारा रेनी क्लाउड, एंगर की तुलना रेनी क्लाउड से की गई है। व्हाट डज एंगर टू डू ए फेस, एंगर हमारे फेस के साथ क्या करता है? ऑप्शन दिए हैं हमें, इट स्नैचेस अवे द चार्म ऑफ द फेस, इट मेक्स द फेस शाइन लाइक सन, इट वॉशेस द फेस विथ वाटर। तो आंसर है हमारा, इट स्नैचेस अवे द चार्म ऑफ द फेस, ये हमारे चेहरे से जो खुशहाली है, जो हमारे चेहरे पर चार्म है, वो छीन लेता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अजीब टाइप के दिखते हैं, तो हमारे चेहरे से जो खुशी होती है, जो मुस्कुराहट की भावनाएं होती हैं, वो छीन लेता है गुस्सा हमारे चेहरे से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए रेनी क्लाउड्स टू डू ए स्नोई प्लेस। तो बर्फीली जगह पर बारिश के बादल क्या करते हैं? तो आंसर है, ऑप्शन है हमारे, इट मेक्स द प्लेस मोर प्लीसेंट, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द सनलाइट एंड कॉसेस डार्कनेस, नन ऑफ दीज। जो बर्फीले जगह होते हैं वहाँ पर बारिश के बादल क्या करते हैं? तो आंसर है हमारा, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द सनलाइट एंड कॉसेस डार्कनेस। और जो बर्फीले बादल, बर्फीली जगह पर बादल होते हैं, वह सनलाइट जो आती है सूर्य से उसको रोक लेते हैं और यही कारण होता है कि वहाँ डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट है, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट अस रिंग्स डव्स विंग एंड ही क्वेल्स एन एंग्री थॉट। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, एंगर से लिया गया है, एंगर पोएम का नाम है हमारा। उसके बाद है क्वेल मीन्स, तो ऑप्शन दिए हैं हमें, डिफीट, सक्सीड, एंग्री। तो इसका मतलब होता है सक्सीड, क्वेल मतलब होता है सफल और सक्सीड का मतलब भी सफल ही होता है। उसके बाद है राइम्स द किंग। देखिए राइमिंग क्या होती है, हमने किंग पढ़ा, उसमें एंड में क्या आ रहा है? इंग। हम इन वर्ड्स में पढ़ेंगे, जो हमारा सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, जो एंग आएगा लास्ट में, वो हमारी राइमिंग हो जाएगी। तो एंग्री नहीं हो रहा है, बिंग, बिंग में इंग आ रहा है, तो यही हमारी राइमिंग हो गई किंग की। राइमिंग मतलब होता है आप जो भी शब्द पढ़ें उसका जो उच्चारण हो रहा है एंड में, दूसरे वर्ड का भी उच्चारण एंड में वही होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोएम आ जाती है, लेसन 11 विंड। तो ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, आर यू ए बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री और जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। तो पहला है नेम ऑफ द पोएम, तो विंड। उसके बाद बीस्ट मीन, तो बीस्ट का मतलब क्या है? तो बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, ऑप्शन नहीं दिए थे आपको। विच आर राइमिंग वर्ड्स, देखिए राइमिंग आपको मैंने बता दी क्या होती है। हम जब उच्चारण करते हैं एक वर्ड का, एंड में जो उच्चारण आता है और दूसरा वर्ड का हम उच्चारण करेंगे, एंड में वो सेम आएगा, तो हमारी राइमिंग होगी वहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड में कुछ नहीं मिल रहा है। ट्री एंड मी, देखिए ट्री में ट्री एंड मी जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एंड में, वो एक समान हो रहा है, तो ट्री एंड मी राइमिंग वर्ड्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।